करीब 2 दशकों तक गाजा पर शासन करने वाले हमास ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। संगठन ने गाजा में अपने प्रशासनिक ढांचे को भंग करने और सत्ता एक तकनीकी प्रशासन को सौंपने की इच्छा जताई है। लेकिन इस बड़े फैसले के बाद भी सबसे अहम सवाल अभी भी बाकी है। क्या हमास अपने हथियार भी छोड़ेगा? यही सवाल गाजा में स्थायी शांति की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। करीब 20 वर्षों तक गाजा पर नियंत्रण रखने के बाद हमास ने अपने नागरिक प्रशासन को भंग करने की घोषणा की है। रिपोर्टों के मुताबिक संगठन ने कहा है कि वह गाजा का प्रशासन एक पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक कमेटी यानी तकनीकी विशेषज्ञों की नागरिक समिति को सौंपने के लिए तैयार है। इस कदम को युद्ध के बाद गाजा के पुनर्निर्माण और राजनीतिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और गाजा के भविष्य को लेकर कई स्तरों पर बातचीत चल रही है। अमेरिका समर्थित शांति योजना के तहत गाजा का प्रशासन एक नई नागरिक समिति को सौंपने का प्रस्ताव पहले भी ला चुका था। हमास का कहना है कि वह इस दिशा में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा विवाद अभी भी वहीं का वहीं है, डिसआर्मेंट यानी हथियार छोड़ने का मुद्दा। इजराइल की सरकार का साफ कहना है कि केवल प्रशासन को छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। जब तक हमास अपने हथियार नहीं छोड़ता तब तक गाजा में स्थायी शांति और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। यही कारण है कि इजराइल ने हमास के इस कदम को पर्याप्त नहीं माना है। दूसरी ओर हमास का कहना है कि बिना शर्त अपने हथियार छोड़ने के लिए वह तैयार नहीं है। संगठन का तर्क है जब तक युद्ध पूरी तरह समाप्त नहीं होता, इजरायली सैन्य कार्रवाई रुक नहीं जाती और दीर्घकालिक राजनीतिक समाधान की गारंटी नहीं मिलती, तब तक हथियार छोड़ना संभव नहीं है। यही वजह है कि युद्ध विराम वार्ता का दूसरा चरण अभी भी अटका हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि हमास का यह फैसला सांकेतिक रूप से बड़ा जरूर है, लेकिन इससे जमीन पर स्थिति तुरंत नहीं बदलने वाली, क्योंकि गाजा में प्रशासनिक नियंत्रण छोड़ने और सैन्य ताकत छोड़ने दोनों अलग अलग बातें हैं। जब तक हथियारों का मुद्दा हल नहीं होता तब तक नई नागरिक व्यवस्था को पूरी तरह लागू करना भी आसान नहीं है। इस बीच प्रस्तावित नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा नाम से तकनीकी समिति गाजा का प्रशासन संभालने के लिए तैयार बताई जा रही है। हालांकि यह समिति अभी तक पूरी तरह गाजा में काम शुरू नहीं कर सकी है। इसके पीछे सुरक्षा हालात, राजनीतिक मतभेद और दोनों पक्ष के बीच भरोसे की कमी जैसी चुनौतियां बताई जा रही हैं। गाजा की स्थिति आज भी बेहद गंभीर बनी हुई है। लंबे युद्ध के कारण लाखों लोग स्थानांतरित हो चुके हैं, बड़ी संख्या में इमारतें नष्ट हो गई हैं और स्वास्थ्य, पानी तथा बुनियादी सुविधाओं पर भी असर पड़ा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाहता है कि जल्द से जल्द ऐसा समाधान निकाले जिससे पुनर्निर्माण का काम शुरू हो सके और आम लोगों को राहत मिल सके। लेकिन यह तभी संभव होगा जब युद्ध विराम, प्रशासनिक बदलाव और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सहमति बने। तो साफ है कि हमास का यह फैसला पिछले लगभग 20 वर्षों में सबसे बड़े राजनीतिक बदलावों में से एक माना जा रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल अभी भी अनसुलझा है। क्या हमास हथियार छोड़ेगा? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक गाजा में स्थायी शांति, पुनर्निर्माण और नई राजनीतिक व्यवस्था का रास्ता आसान नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और दुनिया की हर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।